आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय संस्कारी ब्राह्मण में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कैलकुलस पार्ट से आता है और वो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको या तो स्किप कर देते हैं या ये ऐसा समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है ये डायरेक्ट आपके ये जो है इस थ्योरम का डायरेक्ट आपसे ना पूछ के वो घुमा फिरा के किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके एप्लीकेशन बेसिस पे। तो आइए समझते हैं कि रोले का थ्योरम क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं रोले का प्रमेय और इंग्लिश में कहते हैं रोल्स थ्योरम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम। अच्छा, इसके अंदर कुछ रोले ने कंडीशन दी थी, उसको मैथमेटिकल उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली रोले कहना क्या चाहते हैं अपने थ्योरम में, यानी कि रोले ने क्या बताया अपने थ्योरम के माध्यम से। पहले समझते हैं, इफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है एफ सच दैट इतना ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस इन ए बी, उसके पहले समझते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, अगर उसका आपने ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन है अगर आपने उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया तो बिना पेन उठाए अगर उसका ग्राफ पूरा आप बना ले रहे हैं, कोई फंक्शन है जिसका आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, बिना पेन उठाए आपने पूरा उसको ग्राफ बना दिया, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि पेन कहीं भी उठे ना, पूरा ग्राफ बन जाए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होता जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल हो कोई, तो उसका ग्राफ जो है बनाएंगे तो कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा हो जाएगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद आता है कि कल से हम जानेंगे कोई फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, कोई फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं। जब आप ग्राफ बना रहे होंगे, अगर उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो, तो हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन डेरिवेबल है। यानी कि अगर हम कोई ग्राफ बनाएं और देखें उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जो फंक्शन है वो आपका डेरिवेबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अगर हम कहीं dy बाई dx निकालते हैं, यानी कि किसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या होता है, वो स्लोप के बराबर होता है, वो स्लोप के बराबर होता है। इतनी बातें आप समझते होंगे। अब पढ़ते हैं कि रोले ने कहा क्या था। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है जो कंटिन्यूअस है ए बी में, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट समझते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर कहीं क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसमें हम ये, अगर इस प्रकार का कोई है तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ए बी इसमें बाउंड्री पॉइंट है, तो बाउंड्री पॉइंट को कंटेन करते हुए। और जब ओपन ब्रैकेट हो तो उसमें बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 2 और 3, एक इंटरवल 2 और 3 है, इस ये है क्लोज ब्रैकेट है, और ये 2 और 3 है, ये ओपन ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 और 3 है, इस वाले ब्रैकेट, यानी कि जब आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा तो 2 और 3 भी उस इंटरवल में कंटेन होगा, उस इंटरवल में 2 और 3 भी कंटेन होगा। लेकिन अगर बात करें ये ओपन इंटरवल में 2 और 3 की, तो यहाँ पे 2 और 3 उस इंटरवल में नहीं आएंगे, बकिया इसके बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो 2 और 3 नहीं आएंगे। यानी कि एक चीज आपने समझ लिया कि अगर कहीं ओपन इंटरवल रहता है तो उसमें जो है बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं किए जाते हैं उस इंटरवल में, और कहीं क्लोज ब्रैकेट होता है तो उसमें बाउंड्री पॉइंट उस इंटरवल में कंटेन किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि रोले की कंडीशन के आधार पर रोले ने मैथमेटिकली क्या बताया है। तो रोले कहते हैं अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है, कि रोले कोई कहते हैं कोई फंक्शन इस प्रकार का है जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी कि इस इंटरवल में ए और बी भी, यानी कि बाउंड्री पॉइंट भी कंटेन होंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डेरिवेबल है, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर है एफ ऑफ बी के। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो करता है, अगर इन तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो करता है तो देन, यहां लिखा है देन, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, अगर ऐसा होगा तो एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, उसको नाम देते हैं सी। तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी जो एलिमेंट होगा ओपन इंटरवल ए बी का, ओपन इंटरवल ए बी का एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी, जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो रोले ने बस इतना बताया कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है, एक पॉइंट सी एट जो इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट होगा और वो एग्जिस्ट करेगा, और उस पे जो है एफ डैश सी की वैल्यू जो है 0 होगी। तो ये आपने समझ लिया कि मैथमेटिकली
क्या है रोले का थ्योरम। लेकिन आप इस वीडियो में समझने आए हैं कि रोले ने एग्जैक्टली अपने थ्योरम के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। तो आइए उसको हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से कि रोले क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है। देखिए अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कंटिन्यूटी का कंडीशन बताया। अगर हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं और बिना पेन उठाए हमने उस ग्राफ को प्लॉट कर लिया, तो हम मानते हैं कि ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल एबी में। ओपन इंटरवल एबी में देखिए कंटेन कर रहा है। ओपन इंटरवल एबी में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इतनी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल एबी में। अब ओपन इंटरवल एबी में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां क्या होगा, यहां पे तो कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे, यहां पे क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पे कॉर्नर पॉइंट बन गया तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे तो डेरिवेबल नहीं होगा। इसीलिए हमने जो है ए बी को नहीं लिया हुआ है। ओपन ब्रैकेट में ए और बी पे ये डेरिवेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा इसके बीच में ये सारे पॉइंटों पे डेरिवेबल है। देखिए कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बना है, इसीलिए हम ओपन इंटरवल ए बी लेते हैं। ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर दिया। अब एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी हो गया, यानी कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यहां पे एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा अगर उस पे हम टेंजेंट खींचें। अगर उस पे हम टेंजेंट खींचे तो एक्स एक्सिस के ये पैरेलल आएगा। तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल आएगा। और यही रोले बताते हैं अपने थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन अंडर स्टेटेड कंडीशन में, अंडर स्टेटेड कंडीशन को फॉलो करता है, तो अगर उस पे कोई पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यही बताते हैं रोले अपने थ्योरम में। और इस सब बातों का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर अंडर स्टेटेड कंडीशन में कोई फंक्शन रोले के कंडीशन को फॉलो करता है, अगर कोई भी फंक्शन रोले की कंडीशंस को फॉलो करता है, तो उस पे अगर कोई पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, अगर उस पे उसका टेंजेंट खींचा जाए तो हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहां कहा गया है एटलीस्ट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट। और इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट होंगे, कहीं भी आप खींचेंगे तो हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बस इतना ही बताया रोले ने। तो दैट्स ऑल अबाउट द रोल्स थ्योरम। और इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लैग्रांज थ्योरम के बारे में। जो एक लैग्रांज थ्योरम पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि लैग्रांज थ्योरम का एक स्पेशल केस है रोले का थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, लैग्रांज थ्योरम का एक स्पेशल केस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।